हेलो एवरीवन। चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो कनकेव मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं, वो किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखा जाए। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो है लेंसेज के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था, उसके बाद रिफ्रैक्शन को किया था कि रिफ्रैक्शन के अंदर जो रेज किसी भी मिरर के ऊपर पड़ी थी वो क्या करती है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है और वहां से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। एयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी, लेकिन एयर डेंसर टू एयर गई है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई है। अब इसके अंदर है लेंसेज के बारे में। लेंसेज भी टू टाइप्स के, कन्वेक्स लेंसेज एंड कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब बात आती है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। फर्स्ट हमारा है कन्वेक्स लेंस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो डायग्राम है वो बनेगा हमारा इस तरीके से। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, What do you mean by conversing? कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब रेज बहुत सारी आई हैं और क्रॉस करके आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी, सारी इकट्ठी और एक बंच बना देंगी रेज का। तो मिलना रेज का क्या होगा, कन्वर्जिंग, और स्प्रेड आउट हो जाना क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है लेंसेज के बारे में वो देख लेते हैं। लेंसेज हमेशा होंगे ऐसे बाईफोकल। ठीक है, बाईफोकल का मतलब है कि फोकस भी कितने होंगे, 2। जब फोकस 2 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारे कितने होंगे, 2। लेकिन मिरर जो कि एक साइड था, इसके हमने बोथ साइड ली है लेंस की, इधर से भी इधर से भी। बिकॉज जो मिरर होते हैं वो एक साइड से पॉलिश्ड होते हैं लेकिन दूसरी साइड से शाइनी होंगे, लेकिन जो लेंसेज होते हैं वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो लेंसेज की दोनों साइड ओपन है, इसीलिए क्या हुआ, उनमें से रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब यहां से हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस लिया, जब हमारे पास ये बाईफोकल लेंस है तो फोकस कितने बताए मैंने, कितने आएंगे फोकस, 2 फोकस आएंगे। 2 फोकस का फर्स्ट फोकस हमने मान लिया दिस वन, F1। सेकेंड इज सेंटर यानी कि C1। सेकेंड फोकस इसका है F2 एंड सेंटर इज C2। दिस वन इज O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। अब बात आती है कि जो हमारा फोकस है उसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको तुम 2F1 भी बोल सकते हो। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का डबल होगा, बिकॉज फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड कर्वेचर। ठीक है, तो यहां तुम 2F2 भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुक के अंदर तुम्हें 2F1 और C1 बोथ दिए हुए होंगे, तो वहां से भी तुम इमेज जब रखोगे तो दोनों चीज रख सकते हो, 2F1 भी और C1 भी। देखो, सबसे पहले जो मेन बात है लेंसेज की, बाईफोकल होते हैं, उनके अंदर क्या क्या लगाए जाते हैं, 2 फोकस एंड 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि बोथ साइड्स के होते हैं, बोथ साइड्स होंगी इसकी। तो फर्स्ट का जो फोकस है वो F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेकंड वाले का F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C2। O इज द ऑप्टिकल पॉइंट यानी कि ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। अब बात आती है कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस की, कनकेव का जो डायग्राम है वो क्या बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस के बीच में से भी जो सेम प्रिंसिपल फोकस है वो क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगा, क्रॉस करेगा। यहां भी इसका ऑप्टिकल सेंटर सेम, इसका फोकस 1 एंड सेंटर 1, सेम इसका बन जाएगा फोकस 2 एंड सेंटर 2 यानी कि C2। C2 इज द सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड C1 इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो जब हमारी कनकेव लेंस के बीच से रेज निकलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी सारी, जब पैरेलल तुम कोई रे डालते हो तो वो कहाँ जाएगी, फोकस पे। तो जितनी भी रेज तुमने डाली फोकस पे उसका एक बंच बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, तो क्या बन गया इसका, कन्वर्जिंग लेंस।
लेकिन जब कन्वेक्स सॉरी कन्वेक्स लेंस, दिस वन इज कनकेव, जब कनकेव लेंस के अंदर से जाएंगी तो यहां से क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट। जब पैरेलल गई है तो इस फोकस की डायरेक्शन में क्या बनेगी, स्प्रेड हो जाएगी। यहां से भी तुमने डाली, ये भी स्प्रेड हो जाएगी, यानी कि सारी डाइवर्ज हो जाएंगी कनकेव लेंस के अंदर। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो लेंसेज होते हैं बोथ साइड्स होते हैं, लेंसेज के फोकस टू, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। रूल्स वही फॉलो होंगे जो हमने कनकेव मिरर के अंदर स्टडी किए थे और कन्वेक्स मिरर के अंदर स्टडी किए थे। अब बात आती है कि इनको मैं एक बार जस्टिफाई कर देती हूँ कि जो फर्स्ट रूल हमने स्टडी किया था वो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब तुमने कोई रे डाली है, when a ray light is passing through the parallel of principal axis, it will pass through the focus। वो कहाँ से जाती थी, फोकस से। अब लेंसेज की जब हम बात करते हैं तो जब हमने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल कोई रे डाली है तो वो दूसरी साइड के फोकस से क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। अदर साइड जो फोकस है हमारा उस साइड वो क्रॉस कर जाएगी। यहां से फिर हमने पैरेलल डाली, वो अदर साइड क्रॉस कर जाएगी। सेकंड पॉइंट हमने इसका पढ़ा था कि जब तुमने फोकस पे कोई चीज डाली है, मान लिया फोकस पे तुमने रे डाली है, फोकस पे डालेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है कि जब हमने कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे डाली है तो विदाउट डेविएशन वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव कर जाएगी अगर ऑप्टिकल सेंटर से डाली है। तो फर्स्ट रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो फोकस पे मिलेगी और फोकस पे डालेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा लेंसेज के अंदर है, क्योंकि लेंसेज के पास पोल नहीं है, लेंसेज के पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जब तुमने डाली है तो वो बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। अंडरस्टूड। उसके बाद सेम बात आती है कनकेव लेंस की भी। सेम रूल जो होंगे वो कनकेव लेंस पे भी फॉलो करेंगे, लेकिन डिफरेंस दोनों में कितना है, इसका कन्वर्ज करेगा बट जो कनकेव लेंस है उसका डाइवर्ज कर जाएगा। व्हेन रे, जब कोई रे पैरेलल आई है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इन द कनकेव लेंस में से निकल के डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज, बट जो किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, लोकेटेड ऑन द सेम साइड। जो जहां से ऑब्जेक्ट ने रे डाली है उसी की साइड जो फोकस है उसकी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो जब तुम इसको पीछे की तरफ करोगे तो वो लोकेशन कहाँ दिखेगी, फोकस की दिखेगी। तो सेम रूल, प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज, लेकिन जब फोकस पे डाली है तो कहाँ हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल शो हो जाएगी। सेम भी इसका है, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो क्या करेगी, विदाउट डेविएशन आगे चली जाएगी। अंडरस्टैंड। ये थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेंसेज के बारे में, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने कनकेव लेंस की मिरर की और कन्वेक्स मिरर की हमने जो ऑब्जेक्ट रखे थे जिस प्लेस पे, सेम इस पे रखे जाएंगे। ठीक है, फिर ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम्स। First of all, convex mirror lens. Ray diagram by convex lens. Convex lens is converging lens. ठीक है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन है, नॉट रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट जब मैं पोजीशन लेती हूँ ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी। फर्स्ट हमने लिया एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा। लेंस कौन सा लेना है, कन्वेक्स लेंस। लेट अस टेक ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के कितने फोकस हैं, फोकस भी 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 हैं। तो हमने इसके बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया। दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस F1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
C1, अदर साइड फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है वो किस पोजीशन पे है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा अगर यहाँ इन्फिनिटी पे रखा है तो फर्स्ट रे जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हमने कोई रे डाली है तो वो कहां से क्रॉस करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से। तो यहाँ जब पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ गई, फोकस में चली गई। लेकिन जब हमने जो पीछे पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन था जो कि सेम मीडियम में वापस आ जाती थी, लेकिन ये रिफ्रैक्शन है जब अदर मीडियम में एंटर कर जाती है। तो जब पैरेलल हमने कोई रे डाली, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, इस ए बी से एक रे ऑफ लाइट आई है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से क्या हो गई, क्रॉस कर गई। ये चीजें लिखनी है जब तुम ये मेंशन करोगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने नीचे की तरफ से डाल दी पैरेलल। मान लिया हमने ये नीचे की तरफ से कोई रे डाली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ जाएगी, वो भी ऑब्वियसली कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस में से क्रॉस करेगी। तो ये पॉइंट जो बन गया हमारा, ये क्या बन गया, इसका इमेज पॉइंट बन गया जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। तो वही सेम चीजें लिख दो इसमें, पोजीशन कहाँ है, ये पोजीशन F2 पे। ये चीजें लिखनी है कि F1 पे रखा था या F2 पे आई है, तो इसका जो नेमिंग है वो भी मेंशन करना है। पोजीशन आई है F2 पे और जो नेचर है उसका इमेज का वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि रियल है, एक्चुअल है और उल्टा है। और उसके बाद एक चीज और बच गई, साइज कैसा है, साइज हमारा कैसा है, ऑब्वियसली पॉइंट साइज कैसा है, पॉइंट साइज। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं फिर आगे के लिए इजी रहेगा। हमने लिया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस जो बंच बना देता है रेज का। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी यानी कि कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है, जलता जा रहा है पीछे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमने फर्स्ट रे डाली पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से क्या हो गई, क्रॉस कर गई, जो हमने फर्स्ट रूल स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे से पैरेलल डाली, फोकस में से चली गई। दोनों जहां मीट हुई है वो पॉइंट है हमारा, फोकस है लेकिन F2 जो सेकंड फोकस है। ठीक है, तो हमारी इमेज बन गई F2 पे। पोजीशन जो इमेज की आई है F2, लेकिन ऑब्जेक्ट की थी इन्फिनिटी। नेचर आया है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल या एक्चुअल, एक्चुअल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। उसके बाद जो साइज है वो कैसा आया है, पॉइंट साइज आया। अंडरस्टैंड। अब आती है बारी नेक्स्ट, जब पोजीशन चेंज करेंगे। सेकेंड पोजीशन हम ले लेते हैं बियॉन्ड C1, क्योंकि हमारी इसी साइड से रेज जाती है लेफ्ट साइड से, इसीलिए जो लेफ्ट साइड है वो फोकस F1 और C1 ली गई है। सॉरी, हाँ, बियॉन्ड C1 जब ऑब्जेक्ट हमारा C1 से परे होगा। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं सेम ऐसे ही कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, F1, C1, F2 एंड C2। अब देखो जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो कहाँ है, बियॉन्ड से, C1 से बियॉन्ड है यानी कि पीछे है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्वियसली यहां रखा है, ए भी नाम दे दिया इसको। तो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट काम क्या है, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालना। डायग्राम को अच्छे से बना लेना तुम भाई, मेरी ड्राइंग ऐसी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे गई है तो वो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। तो फोकस में से निकाल दीजिए। ठीक है,
अब उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, एक थर्ड रूल स्टडी किया था, जब रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी तो विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। तो यहां हम डाल देंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर पे जब तुमने रे डाली, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो विदाउट डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन, विदाउट डेविएशन मूव कर गई। मीट कहाँ हुए, यहाँ। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड बिटवीन F2 एंड C2। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 था तो इमेज बनी बिटवीन F2 एंड C2। तो इमेज को नाम दे सकते हो तुम A' एंड B'। पोजीशन मेंशन कर दो बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में। नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज कैसा है, बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो तुम लिख सकते हो डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड। एक बार और रिपीट करती हूँ, जब हमने कन्वेक्स लेंस लिया है, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड C1 है, तो हमने रे डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस में से क्रॉस कर गई। सेकंड डाली हमने ऑप्टिकल सेंटर से, जो यहां से निकल गई विदाउट डेविएशन, बिना किसी मोड़ के। दोनों का जो मीट पॉइंट है वो बना बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में। तो इमेज की पोजीशन हमारी क्या बन गई, बिटवीन F2 एंड C2 बन गई। अंडरस्टूड, ये था आपका सेकंड पोजीशन। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। When object at C1, when object at C1, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, C1 पे होगा। वही सेम कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1, C1, F2 एंड C2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, C1 पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं C1 पे। ठीक है, फर्स्ट रे जो डलती है, फर्स्ट रूल बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो फोकस में से जाएगी। सेम बात, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, कहां से गई, फोकस से गई। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है ऑप्टिकल सेंटर से निकालने की। जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव कर जाएगी। तो यहां से डाली हमने ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब हमने रे डाली है, डायरेक्शन भी मेंशन कर देना, ये इसको स्ट्रेट बुला लेना थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब डाली, फर्स्ट रे डाली हमने कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस में से क्रॉस कर गई, दिस पॉइंट इज फोकस F2। और सेकंड डाली हमने ऑप्टिकल सेंटर से, जो स्ट्रेट चली गई विदाउट डेविएशन के। ठीक है, जब विदाउट डेविएशन हमारी ये रे गई है, दोनों का मीट पॉइंट बना C2, तो हमारी जो इमेज है वो कहां बन गई, एट C2। C2 यानी कि 2F2 भी बोल सकते हैं इसको, जो लास्ट में बताया था मैंने, आपकी बुक में मेंशन होगा कि इमेज हमारी बनी है 2F2 पे, तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना। हमने C2 को 2F2 भी बोला है, इस फोकस का डबल। जब इस फोकस का डबल कर देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, तो इसका नाम 2F2 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन बनी है इमेज की, एट C2 बन गई, या फिर एट 2F2 भी लिख सकते हो। नेचर कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्वियसली। एंड साइज हमारा कैसा बना है, साइज जो बनेगा वो लार्ज। ठीक है, ये था हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड C1 होगा। अंडरस्टूड। अब थर्ड फोर्थ आता है हमारा, जब पोजीशन हमारी कहाँ हो, C1 एंड F1 के बीच में, when position of the object between C1 and F1, between C1 and F1, वही ले लेते हैं फिर से, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ले लिया,
इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर O, F1, C1, F2 एंड C2। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, C1 और F1 के बीच में। ये ले लिया हमने AB नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद उसमें रे डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेम बात वही। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे डाली है तो वो कहां से क्रॉस कर गई, फोकस से क्रॉस कर गई। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हमने सेकंड रे जब डाली है, ये डायरेक्शन भी मेंशन करनी है एरो के साथ। तो डायरेक्शन जो सेकंड हमने रे डाली ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे डाली जाती है तो विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है। तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। तो पोजीशन हमारी कहाँ आई है इमेज की, A डैश एंड B डैश C2 से परे। तो जो हमारी पोजीशन है वो हम लिख देंगे बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। और नेचर उसका कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड होगा। साइज उसका क्या होगा, हाईली लार्ज होगा, हाईली लार्ज। अंडरस्टूड। सिंपल सी थ्योरी याद रखनी है कि जब तुमने रिफ्रैक्शन पर स्टडी कर रहे हो तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली जाएगी जो फोकस में से निकलेगी। थर्ड याद रखना है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से डाली जाएगी तो वो स्ट्रेट चली जाएगी। अंडरस्टूड। उसके बाद आती है फिफ्थ पोजीशन हमारी, जो फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, फोकस पे, एट F1, फर्स्ट वाले फोकस। वही ले लेते हैं फिर कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर 1, फोकस 2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। आगे इतनी बात, सिंपल सी बात है, ये तो सब में जो चीजें कॉमन है वो डायग्राम ड्रॉ करते ही लिख देनी है। इसने बोला जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने रखा है F1 पे, ये रख दिया AB नाम का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे जो इसने डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो क्रॉस कहां से कर गई, ऑब्वियसली F2 से कर गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डाली उसने ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब रे डाली गई तो विदाउट डेविएशन वो क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन में मूव कर गई। जब इनका यहाँ कोई मीटिंग पॉइंट शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो मीटिंग पॉइंट क्या होगा, एट इंफिनिटी। जब मीटिंग पॉइंट तुम्हें शो नहीं हो रहा, फोकस पे जब इमेज रखी गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाली गई है तो F2 से क्रॉस हो गई। सेकंड डाली तुमने ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी चली गई। दोनों का मीटिंग पॉइंट शो नहीं हो रहा है तो मीटिंग पॉइंट हम क्या रख लेते हैं, इंफिनिटी। साइज हमारा क्या, लार्ज। जब इंफिनिटी पे है तो क्या पता क्या है। उसके बाद नेचर, नेचर हम लिख लेंगे इसका रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। R से रियल, I से इनवर्टेड। ठीक है, अब ये फिफ्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे सॉरी सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, बिटवीन O एंड F1, बिटवीन O एंड F1 ले लेते हैं फिर दोबारा से। O, F1, C1, F2 एंड C2। जब ऑब्जेक्ट हमने इन दोनों के बीच में रखा है तो यहां रखा है। ठीक है, किस किस के बीच में, F1 के और O के बीच में। तो फर्स्ट रे वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्रॉस द पॉइंट ऑफ फोकस F2। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो इसने निकाला वो ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, ऑप्टिकल
सेंटर से निकाला, चला गया। आगे जो इनका डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्यों ना हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिला के देख ले। अपीयर्स टू मीट होगा जो, जहां सिर्फ शो होगा, तो हमने इन दोनों को पीछे की तरफ क्या कर दिया, इंक्रीज। सेम इसको पीछे की तरफ इंक्रीज, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट बना ये वाला। तो इसकी जो इमेज की पोजीशन है वो क्या बन जाएगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा होगा, चेंज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब उसी की साइड है तो सीधा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब अपीयर्स टू मीट, नॉट एक्चुअल मीट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो साइज है वो कैसा बनेगा, हाईली लार्ज साइज बनेगा, हाईली लार्ज साइज। अंडरस्टूड। ये था हमारा कन्वेक्स लेंस के बारे में, जो हमने 6 पोजीशंस स्टडी की है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई थी, जो मेन डिफरेंस रह गया तुम्हारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बीच में से, वो लिख लेना। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जिंग लेंस होते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो इसका है वो ये है कि वो एजेस से कैसे सॉरी थिन फ्रॉम द एजेस, एजेस मतलब किनारे, थिन फ्रॉम द एजेस एंड थिक फ्रॉम द मिड, थिक फ्रॉम द मिड। मिड से कैसे होंगे, मोटे होंगे, और थिन कहां से होंगे, एजेस से होंगे। थर्ड पॉइंट इसका लिख देना कि कन्वर्जिंग लेंस होंगे। अंडरस्टूड। अब उसके बाद कनकेव लेंस की बारी। Concave lens have also one optical center, two focus and two center of curvature. Concave lens हमारे कैसे लेंस होंगे, जो concave lens है, डाइवर्जिंग लेंस, जो स्प्रेड आउट कर देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, उसके भी जो सेम रूल है वही फॉलो होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तुमने कोई रे डाली है, क्रॉस कहां से करेगी, फोकस से। लेकिन वो क्रॉस फोकस से करे तो भी, लेकिन अपीयर्स टू डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर्स टू मीट हो जाएगी, तो उसको वो लोकेटेड होगा, वो पहले वाले फोकस की डायरेक्शन में होगा, ना कि एक्चुअल फोकस पे। क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो F2 पे वो मीट नहीं करेंगी, किसकी डायरेक्शन में फैलेंगी, F1 की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट हमारा क्या है, जो फर्स्ट है, सबसे पहले एक डायग्राम देख लो। हमने देखा था जो कन्वेक्स लेंस थे वो एजेस से पतले थे, लेकिन जो कनकेव लेंस हैं थिन फ्रॉम द मिड, थिक लिख लो THIC के, थिक फ्रॉम द एजेस, EDGES, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, थिन इन द मिड, थिन इन द मिड, मिड से क्या होंगे, पतले होंगे। थर्ड पॉइंट तुम इसका लिख लो, कैसे लेंस हैं, डाइवर्जिंग लेंस है। कैसे लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। कन्वेक्स के ऑपोजिट हो जाएंगे, थिक फ्रॉम द मिड एंड थिन फ्रॉम द एजेस, और कन्वर्जिंग आ जाएगा कन्वेक्स लेंस में। लेकिन ये क्या है, कनकेव लेंस है। अब कर लेते हैं इसकी पोजीशन कहां कहां है। When object at infinity, when object at infinity, कनकेव लेंस के 2 ही केसेस हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड C1, दिस इज F2 एंड C2। जब हमने बोला कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी A B, when a ray of light parallel to the principal axis it will pass through the focus but appears to meet diverge after refraction, वो ray क्या हो जाएगी,
आफ्टर द रिफ्रैक्शन द रे विल बी डाइवर्ज, यानी कि फैल जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे डाली, तो क्या ये इस मीडियम पे क्रॉस करेगी फोकस 2 पे? नहीं, क्योंकि यहाँ बन जाएगा कन्वर्जिंग, लेकिन लेंस हमारा क्या है? कनकेव, जो कि डाइवर्जिंग है। तो यहां से कहां जाएगी? स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब सेम हमने यहां से डाली पैरेलल, तो यहां से भी रे क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज हो जाएगी। जब लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी? वो लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां? फोकस के, फोकस है जो हमारा उसी साइड का, इसको जब तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर दोगे कि उसी रे को, जो रे हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन हुई, तो उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट बना वो कौन सा बना? फोकस बना। हमने रे डाली जो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गई, सेकेंड रे डाली आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गई, लेकिन दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में जब इंक्रीज किया गया तो मीटिंग पॉइंट बना फोकस, जो कि रूल बोलता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली गई जितनी रेज वो सारी फोकस पे मिलेंगी। लेकिन अपीयर्स टू मीट है, नॉट एक्चुअल, दिस इज वर्चुअल। तो पोजीशन लिख देना फोकस, पोजीशन हमारी एट फोकस। ठीक है, साइज हमारा पॉइंट साइज, साइज क्या बन जाएगा? पॉइंट साइज। एंड नेचर जो है वो नेचर कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। यानी कि वर्चुअल सिर्फ इमेजिनरी लाइन खींची गई है, इरेक्ट मतलब सीधा, क्योंकि कहाँ बना है? सेम साइड पे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की सेम ऑब्जेक्ट की साइड होती है लेफ्ट, एंड उसकी साइज होती है कौन सी? राइट। अंडरस्टैंड? अब सेकेंड पॉइंट, when object between optical center O and infinity, ऑप्टिकल सेंटर पे और इंफिनिटी के बीच में जब होगा, तो वही ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1, C1, F2 एंड C2। ठीक है, रे डाली गई है कहाँ? ऑब्जेक्ट रखा गया है कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर O एंड इंफिनिटी के बीच में। तो ऑप्टिकल सेंटर तो ये है, इंफिनिटी का पॉइंट ले लो कोई भी, मान लिया ये ले लिया हमने इंफिनिटी का पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये इंफिनिटी हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर जो रखा, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हमने ये पॉइंट ले लिया। तो फर्स्ट हमारी कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद वो स्प्रेड आउट हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड रे हमने डाली है कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर पे, जो कि क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है मेन वो ये है कि जब इस लाइन को पीछे की तरफ मूव किया गया, जब पैरेलल डाली है तो ऑब्वियसली कहाँ मिली है? फोकस पे। तो इसको जब मूव किया गया पीछे की तरफ वो फोकस पे मिली जाके, लेकिन इन दोनों रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो बना यहाँ। ठीक है, तो F1 एंड O के बीच में, तो जो इसकी पोजीशन बनेगी बिटवीन F1 एंड O बन जाएगी। नेचर कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो इसका साइज बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल साइज, यानी कि डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो तुम। तो देखो, ऑब्जेक्ट था बिटवीन O एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी के और O के बीच में। तो इंफिनिटी का पॉइंट हमने ये मान लिया, इंफिनिटी के और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा गया, फर्स्ट रे डाली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो डाइवर्ज हो गई, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कहाँ मिल रही है? फोकस पे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली गई है। तो उसके बाद सेकंड हमने ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां इन दोनों का मीटिंग पॉइंट बना वो बना F1 एंड O के बीच में बना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा?
मीटिंग पॉइंट बिटवीन F1 एंड O। लेकिन नेचर बना वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से हमने ये बनाया है, तो साइज हमारा बन जाएगा स्मॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्मॉल, तो डिमिनिश्ड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये थे हमारे जो कनकेव जो मिरर्स हैं हमारे, उनके रे डायग्राम्स एंड जो लेंसेज हैं उनके रे डायग्राम्स, ये दोनों कंप्लीट होते हैं। रूल्स को याद रखना है, इमेज कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमेज बताइए क्या होगी पोजीशन इमेज की, जब हमने आपको कनकेव मिरर दे दिया और ऑब्जेक्ट दे दिया F1 पे। लेंसेज का भी इस तरीके से ही पूछ सकता है। फर्स्ट हमने स्टडी किया था कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बाद फॉर्मूला उनका, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब बात आती है किसकी, लेंस फॉर्मूला की, तो लेंस फॉर्मूला भी सेम एज इट इज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया गया था आपको साइन कन्वेंशंस का। साइन कन्वेंशंस किस तरीके से बताए थे कि जब ऑब्जेक्ट रखा गया है लेफ्ट साइड पे, तो वहां से जब रे जाएगी कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर लगा लो या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे गई है, तो जो डिस्टेंस आया है ऑब्जेक्ट का पोल तक, उसको हमने मेंशन किया था यू से। लेकिन जो इमेज बनी है उसका जो डिस्टेंस है उसको हमने मेंशन किया था वी से, और एफ स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ। तो यहां मेंशन कर देती हूं क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, सेम जो इसके साइन कन्वेंशन होंगे लेंस फॉर्मूला के, वो सेम होंगे मिरर के, स्फेरिकल मिरर्स के। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज का बन जाएगा v, एंड फोकल लेंथ हमारी वही सेम रहेगी स्मॉल एफ। तो जो लेंस फॉर्मूला है वो बनेगा v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इनके ऊपर तुम्हारे मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, इन दोनों के बीच में प्लस, लेकिन लेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच में माइनस। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बारी आती है लेंसेज के। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और जो हाइट ऑफ द इमेज है, दोनों का रेशियो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ द इमेज हमने क्या लिया, h डैश, तो h डैश डिवाइडेड बाय h, ये बन जाएगा, जो कि इक्वल किसके है, v बाय u की। हमने पीछे p किया था ये मिरर्स के अंदर। अंडरस्टूड, ये था हमारा लेंस फॉर्मूला, जिसके ऊपर मोस्टली एग्जांपल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया कि लेंसेज की जो पावर होती है वो कैसे मेंशन की जाती है। जैसे तुम स्पेक्टिकल्स डालते हो, हमें पावर दी जाती है, कोई भी नंबर दिया जाता है, उसी के थ्रू हम अपने क्या बनवाते हैं, चश्मे बनवा लेते हैं। ठीक है, अब वो जो चश्मे बनवाते हैं उनकी जो पावर है वो किस तरीके से मेंशन की गई है, जो उनकी पावर है वो किस तरीके से मेंशन की गई है, तो पावर ऑफ द लेंस, the reciprocal of the focal length, फोकल लेंथ हमने क्या ली, स्मॉल एफ। तो जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा वो हमारी क्या बन जाएगी, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस इज डिनोटेड बाय p, तो p इज इक्वल्स टू 1/स्मॉल एफ। अब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी अगर हमें दे दी गई फोकल लेंथ दे दी गई, मान लिया 2 दे दिया, तो पावर फाइंड आउट कर रहे तो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगी। ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, पावर ऑफ द लेंस की ऐसा यूनिट डायप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ द लेंस इज डायप्टर। Your chapter is completed. Chapter 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेंसेज के बारे में स्टडी किया, मिरर्स के बारे में स्टडी किया, किस तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनती है उनकी। अंडरस्टूड? थैंक यू फॉर वॉचिंग।